मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि अगर लोग अपनी पत्नी को धर्मपत्नी कहते हैं तो साले को धर्मशाला क्यों नहीं कह सकते। बाजार से लाई हुई कोई भी चीज धोकर यूज करनी चाहिए, ये सोचकर मैंने कल 2 किलो चीनी धो दी। अब मां मुझे धो रही हैं। पिछले दिनों इंजीनियरिंग का फॉर्म भरते हुए छात्र ने पास खड़े चौकीदार से पूछा कि कैसा कॉलेज है ये। चौकीदार ने कहा बहुत बढ़िया है, मैंने भी यहीं से इंजीनियरिंग की है। देखिए, कुछ समय बाद बिहार में चुनाव है। चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरणों में वो आपके चरणों में होंगे और दूसरे में फिर आप उनके चरणों में। आपको पता है कि लड़कियां अपने आप को पापा की परी क्यों बोलती हैं? क्योंकि उनकी मम्मी उनका भूत 2 मिनट में उतार देती हैं। इन श्राद्ध के दिनों में मैंने भी ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, इन श्राद्ध में उन लोगों की आत्मा को भी शांति दे दो जिनकी आत्मा मुझे देखकर जलती है और कुड़कुड़ करती है। आजकल की पत्नियां भी भाई साहब बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। अपने डीपी में अकेली होती हैं और अपने पति के डीपी में साथ खड़ी होती हैं। किसी की तकलीफ देख करके उस पर जरूर हंसें ताकि वो अपनी तकलीफ भूलकर आपको गाली देने में लग जाए। एक बार अंग्रेज सिपाही से कहा कि इस आदमी का कान काट दो। चोर बोला नहीं, मेरा कान मत काटो, मैं अंधा हो जाऊंगा। अंग्रेज बोला बेवकूफ, कोई कान काटने से अंधा होता है? चोर बोला अरे बेवकूफ, कान काट देगा तो चश्मा क्या तेरे बाप के कान पे लगाऊंगा। शादी से पहले मेरा दोस्त अवनीश स्टेटस डाला करता था कि शेर का कोई ठिकाना नहीं होता। अभी मैंने कल वीडियो कॉल उसको किया तो भाभी ने उठाया। मैंने पूछा शेर कहाँ है, तो भाभी बोली लहसुन छील रहा है। कौन कहता है कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती? इतिहास गवाह है कि आज तक किसी भी औरत ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम अपने पति को नहीं बताया। एक बार एक मौलवी भाषण दे रहे थे कि जिसे प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। तभी एक महिला बोली छोड़ा था जी, पड़ोसन के घर बैठे मिले। एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि बेशक शराब ने कई घर उजाड़े हैं, लेकिन चाय ने तो पूरी विपक्ष ही उजाड़ दी है। एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह देना चाहता हूं कि आपको आज तक नहीं पता होगा कि आपके फ्रिज की चाबी कहां रखी है। स्त्री जिस प्रेम की अपेक्षा पुरुष से करती है, वो प्रेम केवल एक बेरोजगार और निठल्ला पुरुष ही कर सकता है। इतना मजा तो बचपन में कुत्तों को छेड़ने में नहीं आता था जितना मजा अंधभक्तों को छेड़ने में आता है। कल मेरा दोस्त ये बात कह रहा था। मोदी योगी वो एंटीबायोटिक दवा हैं जिनसे देश के हर रोग का इलाज होता है। राहुल गांधी ने एक बार कहा कि अत्यंत गरीबी की वजह से उत्तर प्रदेश के लोग सुबह नाश्ते में लकड़ी खाने को मजबूर हैं। तभी एक बुजुर्ग ने दिल छू लेने वाला जवाब दिया। बुजुर्ग ने कहा कि पगलवा ओके दातुन कहल जाला रे, एकदम से बैले हुए का। कुछ दिन पहले एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को सलाह दिया कि पत्नी की पिटाई से बचना है तो घर पर रोटी मेकर ले लो, न बेलन रहेगा न पिटाई होगी। बंदा कुछ दिन खुशी खुशी रहा। कुछ दिन बाद फ़ोन किया कि भाई वॉशिंग मशीन किस कंपनी का लेना ठीक रहेगा, क्योंकि धुलाई अब हो रही है। उत्तर प्रदेश में नौकरी के समय इंटरव्यू लेने का सिलसिला एकदम कमाल का ही, वो क्षण जो होता है बहुत कमाल का होता है। एक बार इंटरव्यूअर ने बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसे देखकर हम तुम्हें नौकरी दे दें। जो कैंडिडेट था उठा,
खिड़की के पास गया, गुटखा थूकते हुए बोला, कट्टा देखे हो कभी? एक बार एक एयर होस्टेस ने कहा कि सर आपको इस फ्लाइट में बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा। यात्री घबरा कर बोला, पर मैं बिल्कुल जहां झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं करूंगा। एक लड़का लड़की का रिश्ता पक्का होने ही वाला था, तभी किचन से आवाज आई कि आई माँ, चाय में कितनी सीटी लगाऊं। कसम से लड़के वाले चलते हैं कहने के लिए भी नहीं रुके। कल एक मेरा दोस्त कह रहा था कि आज पीपल के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल को प्रपोज करके देखा, उसने भी मुंह पर मना कर दिया। बोली, भैया मैं ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं हूं। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, डॉक्टर ने फीकी चाय पीने को बोला है। पत्नी ने कहा कि अलग अलग चाय नहीं बनाऊंगी, तुम लड्डू खाकर पी लेना, फीकी लगेगी। ससुराल में आए दामाद जी से सास बोली, दामाद जी शर्माना बिल्कुल भी मत, ये आपका ही घर है। फिर क्या था, दामाद जी तुरंत झाड़ू पोछा बर्तन साफ करने में लग गए। शरीर में 70% पानी होता है। इसका मतलब कायदे से देखा जाए तो लोग मोटे नहीं हैं, बस बाढ़ग्रस्त हैं, और जो पतले हैं वो सूखाग्रस्त हैं। न जाने भाई साहब कितनी लड़कियां तुम्हें याद आएंगी जब तुम्हारे बच्चे पूछेंगे कि पापा आपको भी कभी किसी से प्यार हुआ था। एक बार पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर होटल में डिनर कराने गया। पप्पू बोला, बेबी क्या मंगाऊं? गर्लफ्रेंड ने कहा कि बेबी पिज्जा मंगाओ और अपने लिए एम्बुलेंस मंगा लो। तभी पप्पू बोला, अरे एम्बुलेंस क्यों मंगाऊं? गर्लफ्रेंड ने कहा, क्योंकि पीछे तुम्हारी बीवी खड़ी है। कल मेरा दोस्त बहुत खुश था। मैंने बोला, भाई इतने खुश क्यों हो? तो बोल रहा है कि यार मैंने अभी अभी एक नया जादू सीखा है। एक ग्लास ठंडा पानी लीजिए और बाजू में बैठे हुए आदमी पे डाल दीजिए, फिर देखिएगा वो तुरंत गर्म हो जाएगा। यकीन ना हो तो आजमा के देखना। एक बाप ने अपने बेटे से बोला कि बेटा तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं, सैलरी ज़्यादा बताना। जब लड़की वाले आए तो लड़की के पिता ने लड़के से बोला कि बेटा कितना कमा लेते हो? लड़का बोला कि जी वैसे तो मेरी सैलरी 1.5 करोड़ रुपए महीना है, लेकिन काट वाट के 8,000 रुपए मिल जाता है। शादियों में भी कई चीज कमाल की देखने को मिलती है। शादियों में औरतें एक दूसरे के कपड़ों को देखकर जलती हैं और आदमी लोग एक दूसरे की बीवी को देखकर। रिश्तेदारी की शादी में मिलने वाले पैंट शर्ट इधर उधर घूमते ही रहते हैं, कभी सिल नहीं पाते। लोग काम से फ्री होकर के फोन चलाते हैं और एक हम लोग हैं जो फोन से फ्री होकर काम करते हैं। देखो भैया, मेरा तो अंग्रेजी से उसी दिन भरोसा उठ गया जिस दिन मुझे पता चला कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग C और S से नहीं बल्कि P से शुरू होती है। इन दिनों कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि किसी को आप अपना दुख सुनाओ तो अपना डबल दुख सुना देता है। चारों तरफ बारिश, पानी ही पानी है। क्या मस्त मौसम आया है, हर तरफ पानी ही पानी लाया है। तुम घर से बाहर मत निकलना वरना लोग कहेंगे बारिश हुई नहीं और ये मेढक निकल आया है। जो भी मेरी तरह मेरे भाई हैं, कसम से एक साथ सारे कांड याद आ जाते हैं जब घर वाले कहते हैं बैठो तुमसे कुछ बात करनी है। नसीब का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। जिन आलूओं को तुम खरीदते समय छांट कर निकाल देते हो वही पानी पूरी और समोसे में तुम्हें खाने को मिलते हैं। इस दुनिया में सबसे अच्छा कुछ होता है तो वो होता है प्यार। प्यार बहुत अच्छा होता है,
प्यार में पहले आप होता है, फिर तुम होता है, फिर तू होता है, फिर तू मैं और होकर ब्लॉक हो जाते हैं। एक महिला मॉल से बिस्किट चुराते हुए पकड़ी गई। जज ने कहा कि आपने जो बिस्किट चुराया है उसमें 10 बिस्किट थे, इसलिए आपको 10 दिन की जेल की सजा सुनाई जाती है। तभी पीछे से उस महिला का पति चिल्लाया कि जज साहब, इसने साबूदाने का पैकेट भी चुराया है। एक बार पति पत्नी घूमने जा रहे थे। रास्ते में एक गधा मिल गया। पत्नी को मजाक सूझी तो पत्नी ने कहा, आपके रिश्तेदार हैं, नमस्ते करो। पति भी बहुत कमीना था, बोला, ससुर जी नमस्ते। पिछले दिनों एयरटेल का मालिक उस वक्त भड़क गया जब उसने अपनी मां का पैर छुआ और मां ने कहा, जियो मेरे लाल। एक शब्द आपके प्यार को तहस नहस कर सकता है। मैं प्यार लिखता रहा और वो पगली प्याज पढ़ती रही। एक अक्षर ने मेरी मोहब्बत का भाई साहब सलाद बना दिया। इन अखबार वालों को भी भाई साहब कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। कुंवारों की राशि में अगले महीने संतान प्राप्ति लिखते हैं।